बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। जनाब 14 अगस्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जश्न आज़ादी का दिन है, तो मेरी तरफ से जनाब आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। जश्न आज़ादी बनाइए, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कीजिए। आज़ादी ज़रूर की का जश्न ज़रूर मनाइए, लेकिन ऐसा जश्न ना मनाइए कि जिसकी वजह से किसी और के लिए मुश्किलात पैदा हो सके। साथ साथ जनाब पिछले 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बना सका, ज़हरा काज़मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपडेट निकल कर आई थी, लेकिन तबीयत की नासाजी और साथ साथ खान साहब का जलसा भी था, तो मसरूफियात कुछ इस वजह से थी कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 13 तारीख को जो समात हुई है उसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग निकल कर सामने आई है, लेकिन वीडियो नहीं बना सका। उसके लिए आप सबसे माजरत करता हूँ। तो जनाब ज़हीर को एक के बाद एक ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़हीर और उसके वकला जिस तरह से मुतहर्रिक हैं, जिस तरह से तेज़ी के साथ एक के बाद एक एप्लीकेशन मुख्तलिफ अदालतों में दायर कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन दायर करने से आप केस जीत नहीं जाते। शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं। एप्लीकेशन दायर करने से आप केस को मज़ीद उलझाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मामला हुआ, आप यकीन जानिए तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले जब ये चालान जमा कराया गया था, उसमें दफ़ात जो माइनस की गई थी, तो बहुत सारे लोग मायूस थे, बहुत सारे लोग नाउमीद से हो गए थे। मैं उनमें शामिल था जो कह रहा था कि जनाब ये केस भी अब लटक ही जाएगा, ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो दफ़ात निकाल दी गई हैं उससे इस केस में जान जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा पै दर पै ज़हीर को शिकस्तों का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ शिकस्तों का बल्कि ज़लालत का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से ये केस जो है वो ज़हरा काज़मी और मेहदी काज़मी साहब के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मेहदी काज़मी साहब को गुज़िश्ता रोज़ जो समात हुई है उसमें एक नहीं 3 कामयाबियों का सामना करना पड़ा और ज़हीर को एक नहीं पै दर पै 3 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। ये मामला है क्या जनाब, इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आप इस डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना इनपुट दें इस डिस्कशन में, तो salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मैसेज कीजिए। मेरी कोशिश होगी आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूं, और साथ साथ अगर आपकी मंशा होगी, आपकी ख्वाहिश होगी, आपकी रजामंदी होगी और आप कहेंगे, तो जनाब आपके कमेंट को इस व्लॉग का हिस्सा भी मैं बनाऊंगा। जनाब हुआ क्या, अदालत में ज़हीर की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी कि जनाब उसको ज़हरा काज़मी से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है वहाँ पर उसको मिलने की इजाज़त दी जाए। अब अदालत ने इस केस को मंजूर भी कर लिया था समातों के लिए कि जनाब ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस पर बहस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, जिससे भी जिसके दलाइल से हम लोग मुतमईन होंगे उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाएगा। इस तरह की बातचीत हुई थी। इस केस को अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद दलाइल हुए। गुज़िश्ता रोज़ इस सारे मामले पर दलाइल हुए और इसके साथ साथ जनाब चालान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि चालान के वाले से अब 16 तारीख को चालान हतमी तौर पर जमा करा दिया जाएगा। जो चालान में दफ़ात ज़हीर और पुलिस की मिली भगत से निकाली गई थी, वो दफ़ात भी अब दोबारा शामिल की जा रही। फिर एक और चीज़, जनाब ज़हीर ने जो मुलाकात की इजाज़त मांगी, जो ज़हीर ने कहा कि मुझे ज़हरा काज़मी से मिलने की इजाज़त दी जाए, उस पर जज के ऐसे रिमार्क्स थे कि वाकई में ये जो सारा मामला था ये ज़हीर के अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा था। हुआ ये जनाब पिटीशन दायर की गई और पिटीशन दायर की गई, दलाइल भी हुए और उसके बाद एक पिटीशन मेहदी काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर ने भी दायर की है और उन्होंने जनाब उसका हवाला भी दिया था। हुआ यही मुलाकातों के हवाले से जब बात हुई कि जनाब मुलाकात करने देना चाहिए, मुलाकात के मामले होने चाहिए, तो जिब्रान नासिर ने कहा कि हमने इस हवाले से एक पिटीशन हायर कोर्ट में दायर कर दी है और हमने कहा है कि जनाब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, जो सारे मामला हैं, जो इस केस की सारी चीज़ें हैं, वो हमने वहाँ पर जमा करा दी हैं। अब वहाँ पर ये फैसला होगा इस केस का, तब तक इस सारे मामले को होल्ड किया जाए। ज़हीर के वकील से जब बात की तो ज़हीर के वकील ने कहा जनाब हमें मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने इस निकाह को गैर कानूनी गैर शरई करार नहीं दिया गया, तो जनाब मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए। अब जब अदालत में जज साहब इसका ऑर्डर लिखवाने लगे तो ज़हीर के जो वकील थे उन्होंने रोक दिया उनको और कहा कि जनाब हमें मज़ीद इस पर तैयारी की इजाज़त चाहिए हमें, क्योंकि जो पिटीशन दायर करता है उसकी मुकम्मल तैयारी होती है, जब भी तो पिटीशन दायर करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हमें दोबारा से थोड़ा तैयारी के लिए मोहलत चाहिए, तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अब हुआ ये कि जब ये बातचीत हो रही थी तो अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर हम मुलाकात की इजाज़त दे भी देते हैं, लेट्स सपोज हम मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं, हम ज़हीर से कहते हैं कि जनाब आप मुलाकात कर लीजिए ज़हरा काज़मी से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, ये अगर हो जाता है तो इसका असर क्या होगा। जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट है अदालत की पुलिस की जो अदालत में जमा कराई है, उसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट लगाया गया है, क्योंकि बच्ची माइनर है और वो बच्ची मग़विया है
اور ظہیر کون ہے؟ یہ ملزم ہے. تو جناب یہ تو ایکٹ ہی ختم ہو جائے گا نا. اگر ہم اس کو ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں گے تو ہم اس بات کو ایک طریقے سے تسلیم کر لیں گے کہ جو ایکٹ لگایا گیا ہے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کا یہ تو ہے ہی نہیں. اب ان کے جب یہ ریمارکس سامنے آئے تو ظہیر کے جو وکیل تھے ان کے پسینے چھوٹ گئے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ کیس ہمارے اگینسٹ آ سکتا ہے, اس لیے انہوں نے آرڈر لکھواتے ہوئے روک دیا اور کہا کہ جناب ہمیں مزید تیاری کی اجازت دیں اور ہمیں مزید تیاری کرنے دیں اور ہم نیکسٹ میں سماعت میں آپ کو مزید تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے, اس کے بعد آپ اس کو بھلے سے آرڈر لکھوانا شروع کر دیگا. ایک معاملہ تو یہ ہو گیا, زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا. دوسری جناب ایک چیز مہدی کاظمی صاحب کا یا جبران ناصر صاحب کا یہ موقف تھا, اس کیس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جائے کیونکہ ہائی لائٹ کرنے سے اس کیس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اب یہ کس کی شرارت ہے, کیا معاملہ ہے, لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ ظہیر کے فیور میں جتنے یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا ان کے ترجمان بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ سے مختلف شہروں میں اپنی فرنچائز کھولی ہوئی ہے, جس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے, جو وہاں پر بیٹھ کے تیار ہو کے لائیو سیشنز میں بے تحاشا اور بیہودہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جانب سے اب اس سارے معاملے میں رپورٹرز کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کیس میں کیا, اس سارے کیس کو پورا ان کیمرہ کیا جائے گا, یعنی اندر کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, یہ وکلا کے تحت پتہ چل سکتا ہے. رپورٹر اس حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ اگر میں جا کے ساری چیزوں کو دیکھوں سنوں تو میں رپورٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف وکلا وہاں پر موجود ہوں گے اور وکلا کا ورژن جو ہوگا وہ رپورٹرز کو ملے گا یا یوٹیوبرز کو ملے گا. وہ اس حوالے سے سارے معاملے کو لے کے آگے چلیں گے. پروگریسو رپورٹ میں ایک اور شکست کی بات کرتے ہیں. جناب جو ایکٹ نکال دیا گیا تھا وہ ایکٹ دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نیکسٹ جو 16 تاریخ کو رپورٹ جمع کرائے گی اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ نکال دی گئی تھی جس کی وجہ سے ظہیر کی ضمانت کسی بھی وقت کینسل ہو سکتی ہے, ظہیر کی ضمانت کسی بھی وقت کینسل ہو سکتی ہے, جب اس کو نکال دیا جائے گا یا اس کو واپس ڈال دیا جائے گا تو ظہیر کے لیے مشکلات کافی زیادہ بڑھ جائیں گے. تو ایک کے بعد ایک شکستوں کا سامنا ظہیر کو کرنا پڑا تھا. اب اس حوالے سے میں کوشش کروں گا جناب روزانہ کی بنیاد پر جیسے جیسے اپڈیٹ آتی ہے, جس طرح سے میں پہلے ویڈیوز بناتا تھا بناؤں, کیونکہ وقت کی کمی تھی, مصروفیات بہت زیادہ تھی, اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا. لیکن جناب میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے تمام معاملے پر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.